अस्सलाम वालेकुम एंड वेरी गुड आफ्टरनून। आज के सेशन में हम मैनेजरियल अकाउंटिंग के मुतालिक बात करेंगे। तमाम वो स्टूडेंट्स जो मैनेजरियल अकाउंटिंग पढ़ते हों उन्हें ABC का पता होना चाहिए। ये वो A फॉर एप्पल वाली ABC नहीं है, ये है एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग। तो आपको ये पता होना चाहिए कि एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग जो है वो ट्रेडिशनल कॉस्टिंग की तरह से नहीं होती, बल्कि एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग में हमारे पास ड्राइवर्स होते हैं, जबकि एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग जो होती है उसमें जो ट्रेडिशनल कॉस्टिंग कहलाई जाती है उसमें हमारे पास ड्राइवर्स नहीं होते। सो व्हाट आर ड्राइवर्स? जस्ट गूगल मारें व्हाट इज़ एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग, यू कैन राइट ए नोट ऑन दैट। गूगल भाई हमें बता देते हैं। वरना हमारे पास एक खूबसूरत किताब भी है और इस किताब का टाइटल है अकाउंटिंग। इस किताब से आपको एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग के मुतालिक जो बेसिक मालूमात हैं वो मिल जाएंगी। इस किताब में आपके पास जो एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग से रिलेटेड बेसिक इन्फॉर्मेशन है यू कैन गेट दोज इन्फॉर्मेशन एज वेल। आपके एग्जामिनेशन में जो क्वेश्चंस आते हैं वो मुख्तलिफ एग्ज़ाम्स के मुख्तलिफ स्ट्रक्चर होते हैं। आप याद रखिए कि आप लोगों को आई कैन असेस इन सच अ वे कि आई कैन आस्क यू द टेक्स्ट का मतलब ये हुआ कि मैं आपसे पूछ सकता हूँ, जिसे हम जनरली जो लोग जो हैं वो उसे थ्योरी कहते हैं। थ्योरी नहीं होता, टेक्स्ट होता है। सो आई कैन आस्क यू कि भाई मुझे बताएं मार्जिनल कॉस्टिंग के मतलब आप क्या समझते हैं। आई कैन फाइंड आउट कि भाई आप मुझे बताएं ब्रेक इवन जो है वो वॉल्यूम क्या होता है, ब्रेक इवन वैल्यू क्या होती है, ब्रेक इवन पॉइंट क्या होता है, ब्रेक इवन चार्ट क्या होता है। ये सारी बातें जो है टेक्स्ट में लिखनी होंगी आपको। इसके अलावा एक क्वेश्चन होगा आपके पास जो मेन क्वेश्चन है, जिसे हम कहते हैं स्ट्रक्चर क्वेश्चन। सिर्फ और सिर्फ इस किताब का जो चैप्टर है बजटिंग एंड बजटरी कंट्रोल, वो चैप्टर जो आपको मिलेगा उसका जो नंबर है वो है 32। अगर आपने प्रॉपर तरीके से सिर्फ बजटिंग एंड बजटरी कंट्रोल पढ़ लिया तो आपकी ज़िंदगी में क्या है? खुशियों की बारिश। इसका मतलब बजटिंग एंड बजटरी कंट्रोल जब पढ़ लेंगे तो आपको पता होगा कि कैश बजट कैसे बनाते हैं, आपको पता चल जाएगा कि जनाब अली सेल्स बजट कैसे बनाते हैं, आपको पता चल जाएगा कि मास्टर बजट कैसे बनाया जाता है, आपको पता चल जाएगा बजटेड बैलेंस शीट कैसे बन जाती है। इसका मतलब ये हुआ कि इस किताब का चैप्टर नंबर 32, ये वाली किताब, ओके, इस किताब का चैप्टर नंबर 32 पढ़ने से आपकी ज़िंदगी में आ जाएंगी खुशियाँ एंड आपका बहुत भला हो जाएगा। लेकिन उसके एग्जाम्पल्स पढ़ने होंगे, वो एग्जाम्पल्स के आंसर भी दिए हुए हैं और उसका टेक्स्ट पढ़ना होगा तो आपको सब पता चल जाएगा कि जनाब अली क्या होगी ज़िंदगी में चीज़ें। और ट्रायल बैलेंस आपको दिए, 2 बैलेंस कैश बजट बनाने के लिए आपकी इंग्लिश अच्छी होनी चाहिए। यू मस्ट अंडरस्टैंड के व्हाट एग्जैक्टली ही इज सेइंग। तो हमारे पास क्वेश्चन पेपर मेरे सामने खुला हुआ है, तो वो कुछ इस तरह से है कि जनाब अली आपको जो है वो व्हेन यू विल रीड सेक्शन 2 तो आपको पता चल जाएगा कि जनाब अली किस तरीके से हमें काम करना है। कैश फ्लो कैसे बनेगा आपको ज़रूरी तौर पे पता होना चाहिए। इस किताब का जो चैप्टर नंबर एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग 31 है वो भी आप कर सकते हैं। हो सकता है स्ट्रक्चर क्वेश्चंस वहाँ से आ जाएं, हो सकता है कि स्ट्रक्चर क्वेश्चन इन्वेस्टमेंट अप्रेजल से आ जाएं जो कि चैप्टर नंबर 34 है। सर वो इन्वेस्टमेंट अप्रेजल क्या है? CVP एनालिसिस, कॉस्ट वॉल्यूम प्रॉफिट एनालिसिस, ये तो ब्रेक इवन हो गया। मार्जिनल कॉस्टिंग, ठीक है। CVP एनालिसिस, कॉस्ट वॉल्यूम प्रॉफिट एनालिसिस कुछ और है। ये इन्वेस्टमेंट अप्रेजल जो है कैपिटल बजटिंग कहते हैं इसे। यस, कैपिटल बजटिंग भी आपको करना होगा। रीडिंग करें, चैप्टर दिया हुआ है, चैप्टर नंबर 31, 32, 33, 34, 3-4 चैप्टर्स हैं। आपके पास दिन बढ़े हैं, 29 को जाके पेपर है, आज जनाब 24 है, तो आज से बैठ जाए तो ज़िंदगी में खुशी। अब रह गए MCQs जो आपके पास आएंगे वो 30 MCQs होंगे। मैंने 50 नहीं पूछे आपसे, सिर्फ 30 पूछे। उन MCQs में आपको जो फोकस करना होगा वो ये करना होगा कि आपको एक किताब दी गई थी बिजनेस अकाउंटिंग 1 बाय फ्रैंक वुड। उससे बहुत सारी बेस थी,
मैनेजरियल अकाउंटिंग बनने से पहले बंदे को अगर मैं कहता हूँ बजट बनाओ, तो बजट में जो भी सेल्स बजटेड होगी, बजटेड परचेजेज होगी, तो बेसिकली बच्चे को सेल्स और परचेज का तो पता होना चाहिए ना भाई। तो जो बिजनेस अकाउंटिंग 1 है उसमें आपके पास जो क्वेश्चंस हैं वो जो चैप्टर्स हैं वो कौन कौन से हो सकते हैं, आप बेसिक चैप्टर्स देख लें उनके, चैप्टर 1 से लेके चैप्टर नंबर, बल्कि आप ऐसे करें और आसान कर देता हूँ, आप डायरेक्टली देखें वो रेशियो का चैप्टर। कौन सा चैप्टर? रेशियो एनालिसिस। 2 चैप्टर्स हैं। फिर आपको मैन्युफैक्चरिंग का पता होना चाहिए कि भाई मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट क्या होता है। मैन्युफैक्चरिंग का टॉपिक जो है वो इस किताब में भी दिया हुआ है और मैन्युफैक्चरिंग का टॉपिक फ्रैंकफर्ट में भी दिया हुआ है। प्राइम कॉस्ट क्या होती है, कन्वर्जन कॉस्ट क्या होती है, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड किसे कहते हैं, सेल्स माइनस सेल रिटर्न जो है वो हम नेट सेल्स कहते हैं। ठीक है। इसके बाद आपको ये पता होना चाहिए कि मार्जिनल कॉस्ट किसे कहते हैं, वेरिएबल कॉस्ट को मार्जिनल कॉस्ट कहते हैं, डायरेक्ट कॉस्ट, एब्जॉर्प्शन कुछ कॉस्टिंग कुछ और होती है, जॉब ऑर्डर कॉस्टिंग किसे कहते हैं, जॉब ऑर्डर शॉर्ट शीट बनाई जाती है और शीट में हम कैलकुलेट करते हैं इतने का मटेरियल, इतने का लेबर, इतने का ओवरहेड। ठीक है ना। फिक्स कॉस्ट आपको पता होना चाहिए। आपको पता होना चाहिए कि जनाब आली मार्कअप मार्जिन, कैसे मार्कअप निकलता है, कैसे मार्जिन निकलता है, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स क्या होते हैं। फिर आपको पता होना चाहिए कैपिटल स्ट्रक्चर, एसेट्स बराबर है लायबिलिटीज प्लस कैपिटल, अकाउंटिंग क्वेश्चन कहते हैं कैपिटल स्ट्रक्चर। मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट्स का पता होना चाहिए आपको। ड्राइवर, कॉस्ट ड्राइवर जो है वो क्या है भाई, मैनेजरियल अकाउंटिंग इज डिफरेंट फ्रॉम फाइनेंशियल अकाउंटिंग। प्राइम कॉस्ट का पता होना चाहिए, कन्वर्जन कॉस्ट का पता होना चाहिए आपको, और आपको ये पता होना चाहिए कि जो डेप्रिसिएशन निकलता है वो नॉन करंट एसेट्स में निकलता है। कई मेथड हैं, रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड क्या होता है भाई, रीवैल्यूएशन मेथड टूल्स पे निकलता है, और स्ट्रेट लाइन मेथड ऑफ डेप्रिसिएशन भी। इसी तरीके से स्टॉक के वैल्यूएशन के मेथड है, नेट रियलाइजेबल वैल्यू, NRV कहलाता है वो। बैलेंस शीट में हम स्टॉक को कॉस्ट और NRV, नेट रियलाइजेबल, यानी कि लोअर ऑफ कॉस्ट और मार्केट पे रिकॉर्ड करेंगे। अगर कॉस्ट कम है तो कॉस्ट पे रिकॉर्ड करेंगे, मार्केट वैल्यू कम है तो मार्केट वैल्यू पे रिकॉर्ड करेंगे। ये सारी बातें जो हैं वो जो फिजिकल क्लासेस में स्टूडेंट्स आ रहे थे, बहुत सारी बातें उनको पता हैं। अपोर्शनमेंट किसे कहते हैं, एलोकेशन किसे कहते हैं, ओवरहेड एब्जॉर्प्शन रेट कैसे निकाला जाता है, हाउ डू वी कैलकुलेट ओवरहेड एब्जॉर्प्शन रेट, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है। इसी तरीके से प्रोडक्ट कॉस्ट किसे कहते हैं, पीरियड कॉस्ट किसे कहते हैं, ब्रेक इवन जो है वो कैसे कैलकुलेट किया जाता है, ब्रेक इवन का फार्मूला है, कंट्रीब्यूशन का फार्मूला है, सेल्स माइनस वेरिएबल कॉस्ट कंट्रीब्यूशन मार्जिन होता है, ब्रेक इवन का फार्मूला होता है, फिक्स कॉस्ट डिवाइड बाय कंट्रीब्यूशन मार्जिन पर यूनिट होता है। ये सारे फार्मूले। इसी तरह से कंट्रीब्यूशन टू सेल्स का एक फार्मूला होता है, कंट्रीब्यूशन टू सेल्स कैसे कैलकुलेट करते हैं, पर यूनिट कंट्रीब्यूशन लेंगे, डिवाइड करेंगे पर यूनिट सेल्स से, मल्टीप्लाई करेंगे, मल्टीप्लाई बाय 100, यू गेट द पॉइंट, यू गेट द CS रेशो। फिर बजट बनाने के लिए हमें क्या करना पड़ता है, कौन सा एक्सपेक्टेड बजट कैसे बनते हैं, सेल्स बजट कैसे बनेगा, सेल्स बजट बनाते वक्त हम कौन सी बेसिस इस्तेमाल करेंगे, हमें ये पता होना चाहिए। फिर इसके अलावा ओवरहेड एब्जॉर्प्शन रेट कैसे निकलता है। देखिए ये किताब सब बातों को जो मैं वर्ड्स इस्तेमाल कर रहा हूँ वो सारे के सारे सवालात हैं, और वो इस किताब में से जो है आपने मेरा वर्ड सुना और आपने कहा मैं ग्लॉसरी में चेक तो करूँ कैसे कैलकुलेट होता है ये, ठीक है। और आपका कंटिन्यूस कॉस्टिंग यानी प्रोसेस कॉस्टिंग किस फील्ड, किस इंडस्ट्री में अप्लाई की जाती है, और आपके पास जो डायरेक्ट कॉस्ट किसे कहते हैं, इनडायरेक्ट कॉस्ट किसे कहते हैं आप, ठीक है। और इसके अलावा इनकम फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स किसे कहते हैं हम, और इसके अलावा आपके जो है कंट्रीब्यूशन मार्जिन कैसे कैलकुलेट किया जाता है, अभी बताया आपको। जॉब ऑर्डर कॉस्टिंग में कैसे कॉस्ट शीट बनाई जाती है, किन इंडस्ट्री पे अप्लाई होती है जॉब ऑर्डर कॉस्टिंग, CVP एनालिसिस क्या होती है, कैसे कैलकुलेट होता है, क्या फार्मूला होता है CVP एनालिसिस का, कॉस्ट वॉल्यूम प्रॉफिट एनालिसिस कहलाती है। इसके अलावा बजटिंग के अंदर सेल्स बजट कैसे बनता है, पर यूनिट सेल्स मल्टीप्लाई बाय हम कर देते हैं किससे, नंबर ऑफ यूनिट्स से। तो तकरीबन ये 10 मिनट की सेशन है, ये आपको सुनना है, 3-4 दफ़ा सुन लें। ये जो मैंने आपसे बातें की हैं
इन बातों को अगर आप गौर से सुनेंगे तो आपका पेपर कवर हो जाएगा। थैंक यू वेरी मच। अस्सलाम वालेकुम।